नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब तक इतिहास के हमारे 2 वीडियो आ चुके थे और ये तीसरा वीडियो है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता जब खत्म हो गई तो उसके बाद में अगली सभ्यता जो आई वैदिक संस्कृति आई, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में चली थी। वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरीय सभ्यता थी और जबकि वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीणी सभ्यता थी। जहां एक और सिंधु सभ्यता का जो व्यवसाय था वो व्यापार था, वहीं वैदिक काल का जो व्यवसाय था वो पशुपालन और खेती पर निर्भर था। सिंधु सभ्यता में परिवार मातृ प्रधान था और वहीं वैदिक काल में जो परिवार था वो पितृ प्रधान था। तो आज के इस वीडियो में पहले हम जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कब तक हुआ है। उसके बाद में वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। फिर हम आर्यों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बारे में और 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में वैदिक काल के कुछ तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे और लास्ट में हम PYQ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका ऋग्वैदिक काल था ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था और जो उत्तर वैदिक काल था ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। वैदिक सभ्यता की अगर बात करें हम तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का विकास हुआ, जिसको आर्य बोला जाए, वैदिक सभ्यता बोला जाए या वैदिक काल बोला जाए, बात एक ही है। और इस काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। जैसे हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है वहां के अवशेषों से, खुदाई से प्राप्त हुई है, वैसे ही वैदिक काल की जो सभ्यता है इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। अच्छा, इसको 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी अन्य वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनसे मिलती है। कुल 4 वेद हुए हैं, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद 4 वेद हैं। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक काल की और अन्य 3 वेदों से मिलती है हमें जानकारी उत्तर वैदिक काल की। आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ और जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ तो जाहिर सी बात है कि आर्य शब्द का मतलब भी यहाँ पे जानना जरूरी है। तो आर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्य जो है सर्वप्रथम, अगर आप मैप के थ्रू देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। और जो आर्यों का मूल निवास है ये 3 लोगों ने अलग अलग इसकी अवधारणा दी है। मैक्स मूलर के अनुसार इनका जो मूल निवास था वो मध्य एशिया था। कहने का मतलब ये मध्य एशिया से आए। मैक्स मूलर का कहना था कि ये मध्य एशिया से भारत और अफगानिस्तान में आकर के बसे थे। वहीं दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि ये तिब्बत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन मैक्स मूलर की बात को ज्यादा माना जाता है, इसलिए हम यही मानेंगे कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाले, जबकि सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। वो लोगों ने शहर बनाया हुआ था, इन्होंने गांव, उन्होंने बंदरगाह बना के व्यापार किया था और जबकि ये पशुपालन करते थे। वो सभ्यता पुरानी थी, ये उससे बाद में हुई है, लेकिन ये विकास का क्रम उल्टा चला। पहले शहर आए और बाद में गांव हुए। इनकी भाषा संस्कृत थी। इनकी भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। चूंकि आर्य शब्द ही संस्कृत का है जिसका मतलब श्रेष्ठ होता है, तो इसलिए आर्यों की भाषा संस्कृत थी और इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। और अगर इनके हम प्रशासन की इकाई की बात करें तो जैसे मैंने छोटे से बड़ा लिखा हुआ है, पहले कुल था, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। जैसे आज हमारा परिवार होता है, फिर गांव होता है, फिर ग्राम पंचायत, फिर जिला, फिर राज्य, फिर देश। इसी प्रकार से कुल हुआ मतलब परिवार को कहा गया, फिर ग्राम हो गया
और ग्राम के बाद में फिर आपका विश आ गया, उसके बाद में जन आ गया और उसके बाद में राष्ट्र आ गया। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, यह भी पूछा गया एक बार, और विश के प्रधान को विस्पति कहा जाता था और जन के शासक को राजन कहा जाता। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस स्लाइड में आपको इतना याद रखना है कि आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और पाकिस्तान में आए थे। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है मैक्स मूलर के अनुसार। और आर्य एक ग्रामीण सभ्यता है। इनकी भाषा संस्कृत थी और इनकी प्रशासनिक इकाई जो थी, सबसे छोटी कुल, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व, उससे बड़ी जन और उससे बड़ा राष्ट्र था। अच्छा, आगे हम ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद है, ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। अस्तो मां सदगमया, ये ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो मां सदगमया, ये कहां से लिया गया, ये भी लाइन ऋग्वेद से ली गई है। और ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता जो थे वो थे आपके इंद्र, अग्नि, सोम। याद रखिएगा, ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि और सोम। अच्छा, ऋग्वेद में अगर आपसे कुल मंत्र पूछे जाएं तो वो है 10,580। ऋग्वेद के कुल मंत्र कितने हैं? 10,580। और इसमें दोहराए गए मंत्रों की संख्या है 118। दोहराए गए मंत्रों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 118। और जो मूल मंत्र हैं वो आपके हैं 10,462। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल मंत्र कितने हैं तो आप बताएंगे 10,580। और अगर मूल मंत्र पूछे जाएं तो वो हैं आपके 10,462। प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र और असदो मां सदगमया ये कहां से लिया गया है? तो ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। और अग्नि, इंद्र, सोम ये ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता थे। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञों की विधि विधान की और बलिदान की विधि का वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि मतलब यज्ञ किस प्रकार से होंगे, उनकी क्या विधि होगी, क्या विधान होगा, किस प्रकार से उनमें पूजा की जाएगी, क्या उनका टाइम पीरियड होगा, कब किया जाएगा, कितनी देर के लिए किया जाएगा, कैसे किया जाए, जो भी है सब यज्ञ के बारे में जितना भी विधि विधान है वो सारा यजुर्वेद में है। और जो बलिदान की विधि है वो भी जो है आपकी यजुर्वेद में ही वर्णित है। तो आप यजुर्वेद को याद रखेंगे, या से यजुर्वेद है और या से यज्ञ, इन दोनों को आपस में मिला के आप याद रखेंगे, या से यजुर्वेद और या से यज्ञ, तो आपको इसे रिलेट करके ये याद रहेगा। आगे सामवेद की बात कर लेते हैं। सामवेद का अर्थ है गान। सामवेद का अर्थ क्या है? गान। देखिए, साम को आप ऐसे याद रखते हैं, साम मतलब सॉन्ग। साम मतलब क्या होता है? सॉन्ग। और सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गाना। सॉन्ग में अंग्रेजी शब्द की बात कर रहा हूं, SONG। सॉन्ग मीन्स होता है गाना। तो सामवेद सॉन्ग, सामवेद सॉन्ग, सॉन्ग का अर्थ है गाना। तो सामवेद का अर्थ क्या हुआ? गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भाई गाने का सीधी सी बात है, यहीं से वो हुआ है तो संगीत का जनक कहा जाएगा। और इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन भी है। तो याद रखिएगा, सामवेद गान है जिसका अर्थ, और ये भारतीय संगीत का जनक है और इसमें संगीतमय स्रोत का भी वर्णन है। अगर हम आगे बात करें अथर्ववेद की, अर्थवेद की, तो यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं, 6000 पद हैं और इस संबंध में चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? चिकित्सा से है, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से। जो टोने टटके आपके होते हैं, तंत्र मंत्र होता है, वशीकरण है, चिकित्सा है, इसका संबंध इस वेद से है। तो आपको चारों वेद के बारे में अलग अलग पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनसे रिलेट करके पूछ लेता है। आगे बात कर लेते हैं वेद। तो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अभी हमने ऊपर पढ़ा। पुराण 18 हैं, उनके आपको नाम नहीं याद रखने, सिर्फ संख्या याद रखनी है, क्योंकि पुराणों की सिर्फ संख्या ही पूछी जाती है। उपनिषद की बात करें तो कुल 108 उपनिषद हैं। अच्छा, सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो वो है आपका मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो है आपका मत्स्य पुराण। उपनिषद का
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। उपनिषद जो है, जो 108 उपनिषद हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कुल उपनिषद कितने हैं? 108 हैं, और उन्हीं में से एक उपनिषद है जिसमें से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो आपने पढ़ा होगा, जो हमारे भारत का राज चिन्ह है उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। अदालत में भी लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या 6 है, याद रखिएगा। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। तो इस स्लाइड में आपको याद रखना है कि किस वेद, यज्ञ वेद, यज्ञों की विधि यजुर्वेद से, गान की विधि सामवेद से है, और चिकित्सा मंत्र और वशीकरण है ना, इसकी जो संबंध है वो अर्थवेद से है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना, और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कुल वेदांगों की संख्या की बात करें तो वो 6 हैं, और वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं। और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का कई बार उल्लेख हुआ है। जो ऋग्वेद है इसमें गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार किया गया है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख कई बार किया गया है। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4 वर्णों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पाठ पूजा करते हैं, और क्षत्रिय उनको कहा जाता है जो युद्ध लड़ते हैं, और वैश्य व्यापारियों को कहा जाता था, और शूद्र जो मजदूर थे, जो लेबर थे, जो कामगार थे, उनको शूद्र कहा जाता था। वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया गया था। जो वैदिक काल में जो वर्ण था, वर्ण मतलब जो कास्ट सिस्टम थी, जो जाति प्रथा थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उनके व्यवसाय के आधार पर कर दिया गया था कि कोई अगर पाठ पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, कोई अगर किसी से रक्षा कर रहा है, सेना के तरीके से लड़ रहा है, तो वो क्षत्रिय हो गया। तो जो व्यापारी है उसको वैश्य कह दिया गया। तो वर्ण जो था वो व्यवसाय के आधार पर कर दिया गया था। अब वैदिक काल के अगर हम देवता की बात करें तो वैदिक काल में सबसे पहले जो देवता है वो है इंद्र। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। जो इंद्र थे ये आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। और अग्नि ये आग के देवता थे, वरुण वायु के देवता, सोम जो थे ये जंगल के देवता थे, और मारुत तूफान के देवता थे, रुद्र सबसे क्रोध वाले देवता थे। देखिए इंद्र आपको याद रहेगा सबसे प्रिय हो गए, अग्नि सीधा सीधा आग है, वरुण वरुण वायु याद रहेगा, सोम है ना, तो सोम से आप जंगल याद रखना, और मारुत का मारु मतलब तूफान, और रुद्र मतलब सबसे क्रोध वाले देवता। अब देखिए वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना अपना दर्शन गढ़ा था। अलग अलग दर्शन थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन किसके द्वारा है ना, आपका वैशेषिक दर्शन है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, तो इनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सांख्य दर्शन है इसको कपिल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जो सांख्य दर्शन था इसको आपका कपिल के द्वारा इसके प्रवर्तक हैं, और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम हैं। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि हैं। योगा करते हैं ना तो पतंजलि बाबा आता है, तो याद रहेगा आपको। और जो वैशेषिक दर्शन है वो कणाद के द्वारा प्रवर्तक हैं। उसके उत्तर मीमांसा इसका वादरायण प्रवर्तक हैं, और जो पूर्वी मीमांसा है इसके प्रवर्तक जैमिनी है। तो कुल 6 दर्शन हैं, आपको याद रखने हैं। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, और वैशेषिक दर्शन कणाद के द्वारा, और जो उत्तर मीमांसा है ये वादरायण के द्वारा, और पूर्वी मीमांसा जैमिनी के द्वारा। तो ये इसके प्रवर्तक हैं और ये दर्शन है। तो आपको 6 दर्शन और उसके 6 प्रवर्तकों के बारे में आपको याद रखना है। आगे ऋग्वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था पशुपालन। और जो इनका समाज था वो पितृ प्रधान था। जैसा कि हमने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, उनका जो परिवार था वो मातृ प्रधान था, माता प्रधान थी, और जो ऋग्वैदिक काल में था यहाँ पर पितृ प्रधान थे। और इनके द्वारा खोजी गई धातु जो थी वो लोहा थी।
ठीक है, जिसे ये श्याम अयस कहा जाता था, जिसको ये लोग श्याम अयस कहते थे। और इनका जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। और प्रिय देवता इनके इंद्र थे, और जो इनकी पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी। पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। तो इसको आप याद रखेंगे। वहीं नदियों की अगर हम बात करें तो आधुनिक नाम जो नदियों के हम लेते हैं, इनके ये प्राचीन नाम दूसरे थे। आधुनिक नाम और हैं और प्राचीन नाम दूसरे थे। सतलज नदी, इसको सूत्रद्दी बोलते थे। चिनाब नदी, इसको आस्किनी बोलते थे। व्यास को विपाशा बोलते थे। काबुल नदी को कुब्भा बोलते थे। गंडक नदी को सदा नीरा बोला जाता था। और स्वात नदी को सुवस्तु बोला जाता था। रावी नदी को पुरुषाणी बोला जाता था। झेलम को विनस्ता बोला जाता था। घाघरा को सरस्वती बोला जाता था। और कुर्रुम को क्रमु बोला जाता था। तो ये नदियों के नाम हैं, आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। और इसमें मेरे ख्याल से गोमती नदी छूट गई है, तो गोमती को ये लोग गोमल नदी बोलते थे, है ना। गोमती जो है वो प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम जो है उसका गोमल है, वो इसमें गलती से छूट गया है। तो ये नदियों के नाम थे, वो आप याद रखेंगे। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो मैंने आपको बताया ना कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो काल हुए हैं। तो उत्तर वैदिक काल के तथ्य की बात करें तो इनका प्रिय देवता प्रजापति था। ऋग वैदिक काल का प्रिय देवता इंद्र था और इनका जो प्रिय देवता था वो प्रजापति था। इनमें जो वर्ण था वो व्यवसाय की जगह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। पहले जो व्यवसाय था, जो वर्ण व्यवस्था थी 4 प्रकार की थी, वो व्यवसाय पर निर्भर थी। ठीक है, अब व्यवसाय पर न होकर के जन्म के आधार पर हो गई कि शूद्र का पुत्र शूद्र होगा, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। तो ये व्यवस्था जो थी अब जन्म के आधार पर होने लगी। इस काल की जो प्रमुख फसलें थीं तो यव, व्रीहि, माड़, गुदग, गोधूम, ये फसलों के नाम थे। तो इनको हम आधुनिक नाम से भी जान लेते हैं। यव को अब जौ बोला जाता है, और व्रीहि को अब धान बोला जाता है, माड़ को उड़द बोला जाता है, गुदक को मूंग बोला जाता है, और गोधूम को गेहूं बोला जाता है, और मसूर, ये फसलें ये लोग उगाते थे। तो ये नए और पुराने नाम आपस में आप याद रखेंगे। जौ को यव, धान को व्रीहि, उड़द को माड़, मूंग को गुदक, गेहूं को गोधूम और मसूर। लोहे को लौह अयस्क, है ना, लौह अयस्क या श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पाणी कहते थे। जो दूर दूर तक व्यक्ति जाता था उसको क्या बोला जाता था? उसको पाणी बोला जाता था। और उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजा सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जो राजा सूर्य का यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। जो हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये भी आप याद रखेंगे। ये हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है और अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी मिलती है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो आपका सही आंसर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो इसको विभाजित किया गया है 10 मंडलों में या 10 पुस्तकों में। क्वेश्चन नंबर 3, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र आपका लिया गया है ऋग्वेद से। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, शिक्षा, व्यवसाय, पशुपालन। तो आपका सही आंसर है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो मैंने बताया था कि संगीत को सॉन्ग बोला जाता है। सॉन्ग मतलब सामवेद, सॉन्ग मतलब सामवेद। क्वेश्चन नंबर 6, अस्तोमा सदगमया कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से।
क्वेश्चन नंबर 7, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चार्क ने, जैमिनी ने, कपिल ने, गौतम ने। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, गौतम ने। आज का आखिरी क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो आपका सही आंसर है पतंजलि ने। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।